हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार आर्य और आप देख रहे हैं आर्य हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सप्तऋषियों के बारे में यह कि सप्तऋषि कौन है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सप्तऋषि कौन हैं और सप्तऋषियों के नाम तथा उनके बारे में जान सकेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और जानते हैं सप्तऋषि कौन है। दोस्तों, कभी कभी आपने आसमान में चम्मच के आकार के सितारों से बनी हुई आकृति अवश्य देखी होगी। उस आकृति को कोई सप्तर्षि मंडल और कोई सप्तऋषि भी कहते हैं। जिसे अंग्रेजी में उर्सा मेजर, कनाडा में बिग डिप्पर यानी बड़ा चमचा और चीन में पेताओ भी कहा जाता है। ये सभी 7 तारे होते हैं जो ध्रुव तारे का चक्कर लगाते हैं। इनको ध्रुव तारे का एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। सप्तऋषि का मतलब होता है 7 ऋषियों का समूह, अर्थात वो ऋषि जिन्होंने अपना सर्वस्व मनुष्य जाति के कल्याण और मंगल के लिए अर्पित कर दिया है, उन ऋषियों को सप्तऋषि कहा जाता है। वैदिक काल में कई ऋषि मुनि हुए हैं। उनमें से 7 ऋषि ऐसे हुए हैं जो पराक्रम, ज्ञान, धर्म, नीति और नियम की प्रतिमूर्ति थे। इन्होंने वेदों को कई मंत्र दिए हैं। यह ऋषि वैदिक धर्म संस्कृति के संरक्षक, संस्थापक भी कहे जाते हैं। सप्तऋषियों में वशिष्ठ, विश्वामित्र, कांडो, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक सभी 7 ऋषियों का उल्लेख कई पुराणों में और वेदों में किया गया है। तो दोस्तों, आइए एक एक करके जानते हैं सप्तऋषियों के बारे में। पहले सप्तऋषि है महर्षि वशिष्ठ। दोस्तों, महर्षि वशिष्ठ को सभी जानते हैं। महर्षि वशिष्ठ रामायण काल के एक अद्भुत और ज्ञान परायण तथा पराक्रमी ऋषि थे। महर्षि वशिष्ठ सब ऋषियों में एक महान ऋषि हैं। महर्षि वशिष्ठ भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र तथा अयोध्यापति राजा दशरथ कुल गुरु और भगवान श्री राम के गुरु माने जाते हैं। महर्षि विश्वामित्र त्रिकालदर्शी होने के साथ ही परमवीर तथा ज्ञानी महर्षि हैं। महर्षि वशिष्ठ ने ही महर्षि विश्वामित्र के 100 पुत्रों को मृत्यु के घाट उतार दिया था, जिसका कारण महर्षि विश्वामित्र के पास कामधेनु गाय की पुत्री थी। महर्षि वशिष्ठ को ईश्वर के द्वारा सत्य का ज्ञान हुआ था। महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम के जीवन में अपना अमूल्य योगदान देते हुए जन कल्याण तथा मंगल के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। दूसरे ऋषि हैं महर्षि विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र भी सब ऋषियों की श्रेणी में आते हैं। इनके पिता महाराज गादी थे जो एक क्षत्रिय थे, इसलिए महर्षि विश्वामित्र भी एक क्षत्रिय थे और उस समय उनका नाम था राजा कौशिक। महर्षि विश्वामित्र ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या का तथा महर्षि वशिष्ठ की मान्यता के बाद ही प्राप्त किया था। पुराणों में महर्षि वशिष्ठ तथा महर्षि विश्वामित्र के युद्ध की चर्चा मिलती है, जिसमें महर्षि विश्वामित्र के 100 पुत्र मारे गए थे। महर्षि विश्वामित्र ने रामायण काल में अपना अमूल्य योगदान दिया। वह राजा दशरथ ताड़का मारी स्वभाव के वध के लिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर बन गए, जहां भगवान श्री राम ने ताड़का और स्वभाव का वध किया था। इसके बाद उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया और जनकपुरी पहुंचकर सीता स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ माता जानकी से नाता जोड़ा। महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को धर्म, नीति और ज्ञान की शिक्षा दी, जो उनके लिए पथ प्रदर्शक और प्रेरणादायक रही। तीसरे ऋषि है महर्षि कंड। महर्षि कंड एक महान वैदिक काल के ऋषि थे और उन्हें सप्तऋषियों की श्रेणी में शामिल भी किया गया है। इनके पिता का नाम ऋषि घोर था। ऋषि घोर महर्षि अंगरा के पुत्र थे। महर्षि कंड वन में आश्रम बनाकर ईश्वर की आराधना तथा जन कल्याण में लगे रहते थे। महर्षि कंड ब्रह्मचारी थे, इसलिए उनके वंश की उत्पत्ति नहीं हुई। महर्षि कंड ने महर्षि विश्वामित्र तथा उनकी पत्नी मेनका, जो एक अप्सरा थी, की पुत्री शकुंतला का पालन पोषण किया था। शकुंतला का विवाह हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत से हुआ था। शकुंतला और राजा दुष्यंत से एक तेजस्वी पुत्र भी प्राप्त हुआ, जिसका नाम था भरत, और भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कंड वैदिक काल के ऋषि थे, जिन्होंने सोमयाग को विभाषित किया था। भारद्वाज ऋषि। भारद्वाज ऋषि वैदिक काल के महान तपस्वी तथा सप्तऋषि हैं। इनके पिता देवताओं के गुरु बृहस्पति और माता का नाम ममता है। भारद्वाज ऋषि ऋग्वेद के 6वें मंडल के ग्रंथ दृष्टा भी माने जाते हैं।
जिसमें 765 मंत्र हैं। भारद्वाज ने भारद्वाज संहिता और भारद्वाज स्मृति भी लिखी है। भारद्वाज ऋषि के 10 ऋषि पुत्र हुए जो सभी ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा हैं। इनकी एक रात्रि नाम की पुत्री भी है जो रात्रि सूत्र की मंत्र दृष्टा मानी जाती है। इसके बाद आते हैं अत्रि ऋषि। अत्रि ऋषि एक महाऋषि और सप्तऋषियों की श्रेणी में आते हैं जिन्होंने जन कल्याण परोपकार के लिए अपने स्वीकार किए हैं। अत्रि ऋषि ऋग्वेद के 5वें मंडल के दृष्टा हैं। अत्रि ऋषि के पिता ब्रह्मा और सती अनुसुईया के पति हैं। वैदिक काल की 16 सतियों में सती अनुसुईया का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। सती अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने आए त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश को देवी सती अनुसुईया ने 3 छोटे छोटे बालकों में परिवर्तित कर दिया था और उनकी याचना स्वीकार करते हुए अपने सतीत्व की रक्षा की। सती अनुसुईया से प्रसन्न होकर त्रिदेव ने सती अनुसुईया और ऋषि अत्रि को अपने समान 3 पुत्र चंद्रमा ब्रह्मा दुर्वासा महादेव दत्तात्रेय विष्णु रूप में माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ऋषि वामदेव। ऋषि वामदेव वैदिक कालीन एक महाऋषि थे। इनके पिता का नाम ऋषि गौतम था। ऋषि वामदेव को ऋग्वेद के 4थे मंडल का मंत्र दृष्टा माना जाता है। ऋषि वामदेव जन्त्री के तत्ववेता हैं। पुराणों में बताया जाता है कि जब एक गर्भ में थे तभी इनको अपने पिछले 2 जन्मों का ज्ञान हो गया था। गर्भ अवस्था में ऋषि वामदेव ने तत्व ज्ञान पर इनसे चर्चा भी की। ऋषि वामदेव चाहते थे कि वे मनुष्यों की तरह जन्म ना लें बल्कि पेट फाड़कर जन्म लें, किंतु यह संभव न होगा और उन्होंने सेन पक्षी के रूप में जन्म लिया था। इसके बाद 7वें सप्तऋषि है शौनक ऋषि। शौनक ऋषि वैदिक काल के ही वह महाऋषि थे जो अन्य ऋषि नहीं बन पाए। शौनक ऋषि के पिता का नाम शुनक ऋषि था। शौनक ऋषि ही पहले वे ऋषि हैं जिन्होंने 10,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल की स्थापना कर शिक्षा प्रदान की और कुलपति होने का सम्मान प्राप्त किया। दोस्तों, यह जानकारी थी सप्त ऋषियों के बारे में। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दोस्तों हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा।